जय हिंद। नितेश स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10th क्लास के प्रश्नावली नंबर 1.1 को देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जिसमें प्रथम नंबर क्वेश्चन 135 और 225 को यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए एचसीएफ ज्ञात करें। तो एचसीएफ ज्ञात करने से पहले हम सिंपल विधि से अलग एचसीएफ ज्ञात करेंगे, जिसमें 135 को 225 से भाग देंगे, जिसमें एक मर्त में जाएगा 135 हो जाएगा। 135 में से फिर घटाएंगे हम यहाँ पर तो 90 हो जाएगा। फिर 135 को यहाँ पर उतारेंगे, फिर एक मर्त में जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा। फिर 90 135 में से 90 घटाएंगे 45 हो जाएगा। फिर 45 को से हम भाग देंगे 90 में, फिर दो मर्त में जाएगा, दो मर्त में 90 हो जाएगा, उससे पूरा पूरा कट जाएगा। जब तक पूरा पूरा नहीं करेगा तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। तो इसमें एल्गोरिथम प्रमेय का सूत्र होता है A बराबर BQ+R होता है, जिसमें A होता है भाज्य, B होता है भाजक और Q होता है भागफल और R होता है शेषफल। जिसमें हम 135 को 20 से डिनोट करते हैं, B कहते हैं, जो B क्या होता है, भाजक होता है। और 225 को हम A से डिनोट करते हैं, जो A भाज्य होता है। और 1 को हम Q से डिनोट करते हैं, और Q क्या होता है, यहाँ पर भागफल होता है। तो हम इसको सजा कर लिख देंगे। अब सबसे पहले हम A को लिखेंगे 225, 225 बराबर, उसके बाद B को लिखेंगे 135, 135 फिर Q को लिखेंगे 1 और प्लस जितना शेष पर रहेगा उसको हम लिख देंगे। तो जितना लिखेंगे उसके बाद यहाँ पर गुना भाग करने के बाद ही 225 आना चाहिए। उसके बाद से हम यहाँ पर 135 को लिखेंगे। 135 लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर फिर 90 को से डिवाइड करेंगे 1 मरते, फिर हम 45 जोड़ेंगे, 45 जोड़ने के फिर 90 को इति करेंगे, फिर 90 का रखने के बाद 45 लिखेंगे, 45 के बाद 2 से गुना करेंगे, प्लस लास्ट में शेषफल 0 हो जाएगा तो 0 हो गया। तो यही हमारा यहाँ पर एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करते हुए हमने एचसीएफ ज्ञात कर दिया। जिसके एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ क्या हो गया, 45 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन 196 और 38,220 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। जिसमें यूक्लिड विभाजक का सूत्र होता है A बराबर BQ+R होता है। तो इसको सबसे पहले हम सिंपल विधि से अलग एचसीएफ ज्ञात कर देंगे। जिसमें 196 को 138,220 को हम भाग देंगे 196 से, जो 195 बार में 38,220 पूरी कट जाएगा। और कट जाने के बाद ये हमारा B होता है और 195 Q होगा और ये हमारा A होता है। तो हम इसको लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुने 195 प्लस 0। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब एचसीएफ हमारा एचसीएफ 196 आंसर होगा। इसके बाद हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 867 आवर को हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो जिसमें होता है A बराबर BQ+R होता है, जो हम अलग इसको एचसीएफ ज्ञात करेंगे, जो 255 से हम डिवाइड करेंगे 867 से। जो कम होता है उससे हम अधिक वाले में भाग देंगे। तो इसको हम देखेंगे, अब 3 मर्त में इसको भाड़ा पड़ेंगे, तो 3 बार में इसको देखेंगे हम तो 765 हो जाएगा। गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे हम 255 में तो 765 हो जाएगा। उसके बाद हम घटाएंगे, घटाने के बाद हमारा यहाँ पर 102 हो जाएगा। इसके बाद हम फिर 255
55 से हम फिर डिवाइड देंगे, 2 मर्त में जाएगा जो 204 हो जाएगा। उसके बाद हम घटाने के बाद में यहाँ पर 51 होगा। उसके बाद से हम इसको 102 से फिर हम डिवाइड करेंगे, जो 2 मर्त में जाएगा 102 हो जाएगा, जो पूरी डिवाइड हो जाएगा। जब तक शून्य नहीं आएगा तब तक हम इसको डिवाइड आगे करते रहेंगे। उसके बराबर 255 हमारा बी होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा हमारा क्यू हो जाएगा, और 867 हमारा ए होगा। तो हम इसको लिखेंगे 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102 हो जाएगा हमारा। उसके बाद 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51 हो जाएगा। उसके बाद हम 102 को हम 51 गुना 2 प्लस 0 लिख देंगे। इसके बाद से हमारा एच सी एफ बराबर 51 आंसर हो जाएगा। यही हमारा इस आंसर का सलूशन होगा। 2 नंबर देखेंगे, दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इसमें सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि ए एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, अर्थात b बराबर 6। अतः शेषफल 6 से कम होगा, जिसमें r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 यूक्लिड विभाजक प्रमेय से होता है। a बराबर bq+r होता है। जहाँ केस नंबर 1 देखेंगे, जहाँ r बराबर 0 होगा तो a बराबर b बराबर 6q+r 0 हो जाएगा। तो a बराबर 6q सम संख्या होगा। यहाँ क्वेश्चन में साइड में लिख देंगे कि q कोई भी पूर्णांक हो, उससे 6 से गुणा करने पर सम संख्या होगा। ये इसको साइड में हम लिख देंगे, दर्शा देंगे कि कोई भी पूर्णांक हो उसे 6 से गुणा करने पर सम संख्या होगा। अब केस नंबर 2 देखेंगे, जहाँ r बराबर 1 होगा, a बराबर bq+r होगा, जो a बराबर b के मान 6 हो जाएगा, q इसके साथ रहेगा और r बराबर 1 हो जाएगा। यह विषम संख्या होगा। केस नंबर 3 देखेंगे, जहाँ r बराबर 2 होगा। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 लेंगे। a बराबर bq+r होगा, जहाँ a बराबर 6q+2 होगा। ये सम संख्या होगा। इसके बाद केस नंबर 4 देखेंगे, जहाँ r बराबर 3 होगा, जो a बराबर bq+r होगा, a बराबर 6q+3 होगा। ये विषम संख्या होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लेंगे। उसके बाद केस नंबर 5 देखेंगे,
जहाँ r बराबर, इसके बाद केस नंबर 5 को देखेंगे जहाँ r बराबर 4 होगा, a बराबर बी क्यू प्लस r, जहाँ a बराबर 6q प्लस 4, ये सम संख्या होगा। उसके बाद केस नंबर 6 को देखेंगे जहाँ r बराबर 5 होगा, जहाँ a बराबर 6q प्लस 5 होगा, ये विषम संख्या होगा। और इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देंगे। अतः समीकरण 1 2 3 से स्पष्ट होता है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। जय हिंद। यही हमारा आंसर होगा। 4 को देखेंगे। यूक्लिड विभाजक प्रमेय का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप का होता है। यह संकेत में दिया हुआ है। यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 का रूप का लिखा जा सकता है। तो हम सबसे पहले मानेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर 3, r बराबर 0 1 2 3, तो यूक्लिड विभाजक परिमेयिका से होगा a बराबर बी क्यू प्लस r होगा, जहाँ a बराबर 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, 3q प्लस 3 होगा। तब हम दोनों तरफ वर्ग करने पर a के होल स्क्वायर बराबर 3q के होल स्क्वायर, 3q प्लस 1 के होल स्क्वायर, यहीं तक हम लेंगे। इसके आगे ऐसे ही हम करते चले जाएंगे। तो हमारा होगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, और फिर होगा 9q स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6q प्लस 1 होगा। इसके बाद हम इसमें कॉमन ले लेंगे। a स्क्वायर बराबर 3, हमारे को इसमें 3 चाहिए, इसमें 3m प्लस 1 चाहिए, 3 के रूप में चाहिए, तो हम इसको 3 कॉमन कर लेंगे। तो इसमें हो जाएगा अंदर 3q के होल स्क्वायर, और इसमें हो जाएगा 3 को कॉमन करेंगे तो 3q के होल स्क्वायर प्लस 2q होगा, और 1 को हम बाहर लिख देंगे। तो जहाँ 3q स्क्वायर और 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो q को हम a मान लेंगे, जहाँ 3q स्क्वायर और 3q के होल स्क्वायर प्लस 2q को हम m मान लेंगे। तो इसलिए a स्क्वायर बराबर 3m और 3m प्लस 1 होगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m
प्लस 3m प्लस 1 का रूप होता है। यही हमारा आंसर हो जाए। नंबर 5 देखेंगे, जिसमें यूक्लिड विभाजक परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसमें सबसे पहले हम माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तो इसमें b बराबर 3 होगा, तो r बराबर 0, 1, 2 होगा। जितना b होगा उससे एक कम r होता है, तो 0, 1, 2 r हो जाएगा। तो हम यूक्लिड विभाजक परिमेयिका का प्रयोग करके a बराबर b क्यूब प्लस r होगा, जिसमें a बराबर 3 क्यू प्लस 1 होगा, उसके बाद 3 क्यू प्लस 2 होगा। अब हम इसमें घन कह रहा है, तो हम दोनों तरफ घन करने पर a क्यू बराबर 3 क्यू प्लस 1 के होल क्यू। तो हम इसका सूत्र होता है हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यहीं पर हो जाएगा a प्लस बी के होल क्यू होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। तो हम इसी सूत्र पर इसको आगे तोड़ देंगे, तो a क्यू इक्वल टू इस 3 का क्यूब करेंगे तो 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद हो जाएगा 3 के क्यूब करेंगे तो 3 क्यू, a के क्यूब हो जाएगा। आप प्लस बी के क्यूब कर देंगे, उसके बाद प्लस 3a हो जाएगा, a क्यू 3 क्यू बी होगा 1 हो जाएगा, प्लस a प्लस बी होता है 3 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद तोड़ेंगे तो a क्यू बराबर 27 क्यू के पावर क्यू, और यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर 27 क्यू प्लस 1 प्लस इसका 3 3 9 क्यू होगा। आप अब इसके बाद में इसमें गुना करने से 3 क्यू प्लस 1 होगा। अब गुना करने के बाद में फिर यहाँ पर गुना कर देंगे 27 क्यू प्लस 1 के इसको लास्ट में ले जाएंगे, तभी इसको गुना करें तो 9 तरीका 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 9 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन लेंगे हम तो लिखाएगा ए क्यू। अब इसके बाद हम कॉमन लेंगे तो ए क्यू बराबर इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो 3 क्यू के पावर क्यू हो जाएगा। बराबर इसमें से 9 कॉमन करेंगे तो 3 क्यू के पावर 3 हो जाएगा, प्लस इसमें कॉमन करेंगे तो 3 क्यू के पावर 2 होगा। आप प्लस इसमें से 9 कॉमन करें तो क्यू हो जाएगा, आप प्लस 1 लास्ट में 1 के 1 रहे। अब इसको बराबर हम m मान लेंगे। अब इसको पूरा को m मान लेंगे, तो इसको हम पूरा m मान लिए, इसको m मान लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ 3 क्यू के पावर 3 और 3 क्यू के पावर 3 प्लस 3 क्यू के होल स्क्वायर प्लस क्यू को हम यहाँ पर m मान लेंगे m। तो यहाँ पर हो जाएगा a क्यू बराबर 9m हो जाएगा, ये पूरा m हो गया। उसके बाद हो जाएगा 9, ये पूरा m हो गया, इसका पावर पूरा m हो जाएगा 9m, और लास्ट में प्लस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा। तो अतः हम किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8
के रूप का होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जय हिंद।